नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? सब खुश है ना? अभी आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6 का एक पाठ देखने वाले आहे। पहा मुलांनो, आज आपण हिंदी विषयातील एक छोटासा पाठ पाहणार आहोत। एक छोटीशी कहाणी आहे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या जीवनावर आधारित असा हा पाठ आहे की ज्या ठिकाणी त्यांना जो पुरस्कार भेटला होता आणि त्या पुरस्कारावरच आधारित एक प्रसंग आहे, जो प्रसंग आपण आजच्या या पाठामध्ये पाहणार आहोत। त्या पाठामध्ये आपण सर्वनाम पाहणार आहोत की त्या सर्वनामांचा वापर नेमका कसा, त्या चित्रावरून कसा करायचा, याचाही अभ्यास आपण आजच्या या पाठामध्ये करणार आहोत। चला तर आता आपण सुरू करूया पाठ, ज्या पाठाचं नाव आहे अहोभाग्य या मेरा अहोभाग्य। चलो तो हम अभी शुरुआत करते हैं पाठ को। पाठ का नाम है मेरा जिसका नाम है मेरा अहोभाग्य, जिसके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जिनका जन्म, रचनाएं, परिचय यहाँ पे शुरुआत में दिया है, जो आप भी पढ़ सकते हैं। चलो अभी शुरुआत में हम देखते हैं नाम तुम्हारे, यानी कि इसमें क्या करना है, चित्र देखकर उचित सर्वनाम, जो यहाँ पे सर्कल दिया है उस सर्कल में जो उचित सर्वनाम है वो सर्वनाम आपको वहाँ पे लिखना है। तो सर्वनाम कौन कौन से हैं? तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने, आप, ये सर्वनाम है। शुरुआत में सर्वनाम यानी कि क्या, इसकी जानकारी आपको है। सर्वनाम यानी क्या है कि नाम की जगह जो हम शब्द लेते हैं या नाम की जगह पर जो हम दूसरा कोई एक शब्द वहाँ पे लेते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। मराठी में बोले तो नामाऐवजी वापरला जाणारा शब्द किंवा नामाऐवजी वापरले जाणारे अक्षर म्हणजेच काय, सर्वनाम। चला तर मग आता चित्र पाहून त्या ठिकाणी आपल्याला यापैकी कोणतं सर्वनाम वापरता येईल ते आपल्याला पाहायचं आहे। पहा, शुरुआत में जो बच्चा है, जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो शुरुआत का जो बच्चा है, जो आप सबको दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या सर्वनाम लेंगे, या सुरुवातीच्या मुलासाठी आपण काहीतरी सर्वनाम घेणार आहोत। हा जो मुलगा आहे त्यानं हाताची घडी घातलेली आहे, तो काय म्हणत असेल, मैं अमर हूँ, यानी कि वो खुद की जानकारी दे रहा है, मैं अमर हूँ, मैं गोपाल हूँ। अभी उसके बाजू में देखो ये भाई बहन है, ये भाई बहन है। यहाँ पे हमने अभी ये जो मैं है, ये मैं का सर्वनाम ले लिया। अभी बाद में ये जो भाई बहन है, ये बहन भाई को क्या बोल रही होगी, तू घर चल या तू यहाँ से चल, यानी कि दूसरी जगह क्या हम लेंगे, तू। उसके बाद है देखो ये जो फूलदान है, तो फूलदान क्या है ये बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह फूलदान है, बराबर, यह फूलदान है, यह फूल है। उसके बाजू में देखो बीज है, और बीज मिट्टी में से बाहर आ चुका है। पहा हे जे आहे या बिया ज्या आहेत त्या बिया उगवून आलेल्या आहे, त्याच्यावरती त्याचा अंकुर फुटलेला आहे। तर ते अंकुर कसं फुटलेलं असेल, तो यहाँ से जो सर्वनाम है उसमें से क्या लेना पड़ेगा, अपने आप। क्या, अपने आप। ये जो बीज है, ये बीज अपने आप ऊपर आया है या अपने आप अंकुरन उसका हो गया है, इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपने आप। उसके बाद बाजू में देखो ये जो बच्चा है, वो बच्चा कुछ तो हमें दिखा रहा है, तो ये क्या सर्वनाम लेगा, वह। क्या, वह, यानी कि जो घर दिखा रहा है वह क्या है, वह घर है, वह मेरा घर है, ऐसा भी बता सकता है, यानी कि वहाँ पे क्या लेंगे, वह। उसके बाद देखो अभी ये दो लड़कियां हैं, वो क्या कुछ तो सुन रही है, यानी कि कुछ तो सुन रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसा वैसा, इसका सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं। कैसे तो बताता हूँ मैं। देखो जैसा गाना लगेगा वैसे, यानी कि वैसा वो सुनेंगे, यानी कि जैसा गाना लगेगा वैसे वो सुनना शुरू करेंगे या सुनेंगे, बराबर। उसके बाद है यहाँ पे एक बच्चा और बच्ची है, एक लड़का और एक लड़की है। वो लड़के को कुछ तो पूछ रहे हैं, यानी कि कुछ तो उसको सवाल कर रही है, तो वो उसको पूछ रही होगी, क्या तूने खाना खाया, या तुम्हारा नाम क्या है, ये ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार देखो शुरुआत में मैं, बाद में तू, बाद में वह, उसके बाद अपने आप, उसके बाद वह, उसके बाद जैसा वैसा, उसके बाद क्या, यह सर्वनाम हमने
ले लिया है। चलो तो अभी शुरुआत करते हैं, अभी पाठ का प्रकट वाचन करते हैं, यानी कि पाठ के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। फरवरी में मुझे शांति निकेतन जाना था, वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। देखो ये लेखक बताता है कि मेरे को ना फरवरी में शांति निकेतन जाना था, वहाँ पे एक साहित्य कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर करने वाले थे। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए, यानी कि जिस दिन जाना था उस दिन सब बहुत से लोग उस कलकत्ता के लिए रवाना हो गए, यानी कि निकल गए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। 1 दर्जन यानी कि 1 डझन, थोडक्यात 1 डझन म्हणजे 12, म्हणजे जवळजवळ 12 हिंदी जे लोक होते ते एका याच्यामध्ये ठहराया था, यानी कि थांबवलेले होते। यह अतिथि भवन, देखो यहाँ पे नीचे एक चित्र दिख रहा है, वहाँ पे आपको शांति निकेतन ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है ना, वह यह भवन था, अतिथि भवन था। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया था। जे अशोक वृक्ष आहेत ना त्याच्या मधोमध हे बनवलेलं होतं। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह, यानी कि जो इमारत थी अशोक शांति निकेतन की बहुत ही अच्छी और सुंदर थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया, यानी की जैसा लेखकाने जसा विचार केला होता तशाच प्रकारचं तिथं त्याला पाहायला भेटलं। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया था, यानी की दुसऱ्या मजल्यावरती एक जे खोली होती त्या खोलीमध्ये त्यांना थांबवलं होतं। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदा म्हणजे आपल्या भाषेत म्हणायचं तर गॅलरी। कमरेच्या बाजूला एक विस्तृत बरामदा यानी कि गैलरी थी। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। पहा, बारामदे में खड़े रहकर बाहर देखेंगे तो उनको वहाँ पे बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातः काल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। देखो दूसरे दिन सबको क्या बताया गया कि जो अध्यक्ष है यानी कि गुरुदेव रविंद्र टैगोर, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो कार्यक्रम नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत ही निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उन क्षण का इंतज़ार करने लगे। देखो शुरुआत में क्या हुआ, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे वो उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो अभी इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे ऐसा बताया गया। लेकिन बाद में उनके डॉक्टर ने क्या कहा कि खाली 15 मिनट के लिए आपको गुरुदेव मिल सकते हैं, उसमें आपको जो करना है, जो बताना है, जो मिलना है, दर्शन लेना है, सब करना पड़ेगा। तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि बहुत आनंद हो गया, बहुत खुश हो गए। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई, करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, देखो गुरुदेव जो थे, गुरुदेव को लगा कि कोई 2-3 लोग होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 15-20 लोग हैं तो उन्होंने मजाक में कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि अब मेरी क्षमता बहुत बड़ा ऐसा दरबार लगाने की नहीं रही है, अभी इस मकान में जगह भी कम है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हो गया। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस चित्र में एक आध ही आदमी था। देखो जब शुरुआत में गुरुदेव ने कहा कि जब 50 साल पहले मैंने यहाँ पे कहानियाँ लिखना शुरू किया तब एक ही आदमी आता था, एक आध आदमी आ जाता था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। देखो गुरुदेव ने कहा कि मेरे कहानी में ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी कहानियों में जो भी चीज़ है वो देश के, संसार के कौन से भी आदमी को भा सकती है यानी कि आवड़ सकती है। सर गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। देखो गुरुदेव कुछ ही समय रुके, तभी उनके मुंह से अपने आप निकल पड़ा कि गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। तो ये जो लेखक है उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आपके मन में ये काबुली वाला का जो विचार कैसे आ गया। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। देखो अभी यहाँ पे चित्र में आपको दे रहा है मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा देश। ये जो प्राध्यापक है, ये प्राध्यापक इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वैसे ही इसमें इसी तरह कोई सा ये सामने गुरुदेव है और बाकी ये सब बैठे हुए बच्चों जैसा ही ये वार्तालाप शुरू था। देखो गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक बार एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत ही परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। देखो गुरुदेव को लेखक ने पूछा कि आपको काबुली वाला कहानी लिखने का विचार कैसे मन में आ गया और आपने कैसे लिखी। तो गुरुदेव ने कहा कि हमारे यहाँ पे एक काबुली वाला आता था। वो काबुली वाले को भी एक आध लड़की होगी जिसकी याद उसको आती होगी, और इसकी याद आती होगी इसीलिए वो लड़की हो गया और जिसकी वह याद किया करता होगा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हो तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे 100 लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखो शुरुआत में ये जो वार्तालाप के लिए कितना समय दिया था, 15 मिनट का, लेकिन कम से कम 40 मिनट हो गए, फिर भी वार्तालाप शुरू ही था। बाद में गुरुदेव उठे और जाने लगे और वो बोले कि जब मैं किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हो तब मेरी बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे भी 100 लोगों को बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। देखो हम सब ने क्या किया, गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। देखो जब गुरुदेव निकल गए तब सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया, यानी कि उनका आभार मान लिया और बाद में विदा ली यानी कि हम वहाँ से निकल गए। और बाद में कहाँ गए, वो अतिथि गृह के कमरे में वापस आ गए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप में मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। लेखक क्या बोले कि गुरुदेव के साथ जो वार्तालाप हुआ था उसमें मुझे एक असाधारण उल्लास, यानी कि एक प्रकारचा असा उत्साह लेखकाला पाहायला मिळाला होता। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। देखो यानी कि जब लेखक को लगा कि ये बहुत उल्लासित है और उनको जब पता चला कि वो जिस कमरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी समय तक रह चुके थे उसी कमरे में उनको ठहराया गया था, तब तो मेरी खुशियाँ का ठिकाना ही न रह गया। लेखक क्या बोले, तब तो मेरे खुशियों का ठिकाना ही नहीं रह गया। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बारामदे में बैठकर लिखा था। देखो म्हणजे ज्या खोलीमध्ये हे लेखक थांबले होते किंवा थांबवले होते त्या खोलीमध्येच गुरुदेवांनी गीतांजली हे जे लिहिलेलं आहे त्याचे भरपूर भाग येतेच लिहिलेला आहे हे त्यांना माहीत झालं। मग सचमुच भावविभोर हो उठा। देखो भावविभोर हो उठना यानी की खूपच म्हणजे आनंदी, खूपच असं आश्चर्यासारखं त्यांना वाटू लागलं। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। जो गीतांजलि जो है उस गीतांजलि को
यानी कि गीतांजलि जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया था और उसी कमरे में ये लेखक को ठहराया गया। देखो ये जो वार्तालाप हमने बोला, इस प्रकार ये सामने सब लोग बैठे हैं और आगे जो बैठे हैं गुरुदेव, उनके दरमियान ये वार्तालाप यानी कि बातचीत हो गई है। अभी मैंने समझा, देखो इसमें शब्द वाटिका दी है, नए शब्द, संस्मरण यानी कि संस्मरणीय घटना, उल्लासित, आनंदित, दल, समूह, सृष्टि, संसार, अनुभूति, स्वानुभव, बकुल, बकुल यानी कि मौलासिरी वृक्ष का नाम है यह बकुल, मानसिक खाद्य यानी कि वैचारिक चर्चा, मध्याह्न यानी कि दोपहर, वार्तालाप, बातचीत, संसर्ग, संगती, सघन यानी की घना, दाट, उपवन यानी की उद्यान। अशा प्रकारे पहा आपण हा मेरा अहोभाग्य या पाठातील जो स्वाध्याय होता त्याचा स्वाध्याय आणि संपूर्ण पाठ पाहिलेला आहे। पुन्हा एकदा मित्रांनो आपणा सर्वांचं स्वागत आणि आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन पाठासह। धन्यवाद।